हेलो फ्रेंड, ये वीडियो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल वीडियो है। फ्रेंड, फंडामेंटल वीडियो की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल वीडियो में हम टॉपिक के बेसिक्स यानी उसके कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। अगर हमारे किसी भी टॉपिक के बेसिक्स और फंडामेंटल क्लियर हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सम्स होते हैं उसको सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। नाउ अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के वेटेज की बात करें क्वेश्चन पेपर में तो इसका वेटेज अच्छा खासा होता है। नाउ वन मोर थिंग फ्रेंड, जो हमारा फंडामेंटल वीडियो होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है क्योंकि उसमें हम ईच पॉइंट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। नाउ अब जो आपकी प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। तो फ्रेंड अब स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल को हमने 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन, सेकंड concept of perpendicular, base and hypotenuse in right angle triangle, third notation of angle, fourth trigonometrical ratios with side, fifth reciprocal relation, sixth trigonometrical ratios of standard angle with table, seventh solving a trigonometric equation, eighth solution of right triangles, ninth complementary angle, 10 important points. Okay friend, नाउ फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक आपका ट्रिग्नो और एक है आपका मेट्री, यानी इसका मतलब मेजर और ये आपका ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल का मेजरमेंट। अब अगर हम ट्रायंगल के मेजरमेंट की बात करते हैं तो ट्रायंगल के अंदर आपके 3 एंगल और 3 साइड्स होती हैं। तो यहां पर इन्हीं से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। और एक बात और, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि सभी ट्रायंगल्स के लिए होता है, ये ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल मींस जिसके अंदर एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, कंपलसरी है, उसके लिए ही हम बात करेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस इन राइट एंगल ट्रायंगल। इसको देखते हैं। नाउ फ्रेंड, प्रीवियस पॉइंट में हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन एज अ बेस और वर्टिकल लाइन एज अ परपेंडिकुलर। नाउ फ्रेंड, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थोड़ा सा लिटिल चेंज है। वो लिटिल चेंज क्या है, आपका हाइपोटेनियस तो ऐसे ही रहेगा यानी 90 डिग्री के अपोजिट, बट बेस हम एंगल के साथ लेंगे। इसको अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे एंगल्स क्या है, लेकिन अभी हम समझते हैं कि हमने अभी ये एंगल लिया तो बेस ये है। अब अगर ये एंगल हो जाएगा तो बेस आपका ये होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। इसी के साथ अगर सिचुएशंस चेंज होती हैं तो ये चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका यहां 90 डिग्री आ जाए तो हाइपोटेनियस तो ये हो जाएगा, लेकिन बेस की बात करें तो बेस कैसे डिसाइड होगा, जहां पर भी ये एंगल होगा वो बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। इसी तरीके से वन मोर सिचुएशन, एंगल अगर ये है तो बेस और ये आपका परपेंडिकुलर और यहां 90 तो ये आपका हाइपोटेनियस। ये आपका परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस के लिए कॉन्सेप्ट है जो कि आपको टॉपिक में यूज करना है। अब यहीं से एक रिलेशन आप पहले भी पढ़कर आए हैं, इन तीनों साइड में अगर राइट एंगल है तो वो रिलेशन है आपका पाइथागोरस रिलेशन। वो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नोटेशन ऑफ एंगल। इसको देखते हैं। नाउ इन दिस पॉइंट आपका जो नोटेशन है, नोटेशन आप पहले भी किया है। जैसे सपोज करिए एक्स है, लेकिन यहां पर कुछ न्यू वर्ड्स दिया जाएंगे जैसे फाई, डेल, थीटा,
और इस तरीके से आपके कुछ न्यू वर्ड्स मिलेंगे और अल्फाबेट भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर इन नोटेशंस की बात करेंगे, एक बात और फ्रेंड, ये ही एंगल अगर हम बात करते हैं, जैसे सपोज करिए कि एक ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है और ये एंगल आपका फाई है, तो इस थीटा एंगल के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन इस फाई एंगल के लिए ये बेस और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। इसको आपको अंडरस्टैंड और क्लियर करके सब चलना है। नाउ अब बात करते हैं एक और नोटेशन की। जैसे सपोज करिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और डी। अब सी पॉइंट पे आपके 3 एंगल हैं, तो एक कॉमन एरर होती है, हम एंगल सी डिनोट कर देते हैं अब इस एंगल के लिए। अब अगर मैं इसको क्लियर नहीं करूं कि ये कौन सा एंगल है तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि यहां की नोटेशन, अगर आप इस वाले ट्रायंगल के लिए ले रहे हैं एंगल सी, तो यहां आप पूरा लिखेंगे एंगल बी सी डी और एंगल डी सी बी। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल के लिए ले रहे हैं तो ये लेंगे ए सी डी और एंगल डी सी ए। इसी तरीके से अगर पूरा एंगल ले रहे हैं तो आपका आएगा ए सी बी। इससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, टीचर के लिए भी और आपके लिए भी, और आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर शो होगा। तो फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड नोटेशन ऑफ एंगल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विद साइड। यहां से मेन आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विद साइड। इसको देखते हैं। इस पॉइंट में हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं। फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियोज हैं और उन 6 रेशियोज का रिलेशन वो ट्रायंगल के साइड से है। तो सबसे पहले हम उन 6 रेशियोज को देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट रेशियो है आपका साइन, देन आफ्टर को साइन एंड देन टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। नाउ ये जो रेशियोज हैं ये रेशियो के नेम हैं और इन नेम से साइड का क्या रिलेशन है उसको देखना है। सबसे पहले ये जो आपके फुल नेम है, आप जब सम यूज करेंगे या सम आप इसके देखेंगे तो वहां पर इसके शॉर्ट नेम होते हैं और वो शॉर्ट नेम सिंपल जो इसके फर्स्ट 3 लेटर्स हैं उनसे ही बनाए गए हैं। तो अगर हम इसको बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा आपका टेन, दिस कॉट, ये सेक और ये आपका कॉसेक। नाउ अब रिलेशन की बात करते हैं। तो साइन हमने बात की थी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। यहां पर आपका हाइपोटेनियस, ये आपका अगर ये एंगल है तो ये बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो जो साइन का रेशियो होगा वो विद दिस एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस के लिए अगर हम बात करते हैं तो कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेंजेंट की बात करते हैं अगर तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहीं से आपके और भी रेशियोज हो जाएंगे, यानी अगर इसका फॉर्मूला बनाएं तो सिंपली साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और इसी तरीके से कॉस के लिए लिख सकते हैं, तो कॉस के लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन के लिए नाउ अब हम नीचे वाले को भी देखते हैं। तो कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहीं से बेसिकली आपको इस इंडेक्स को, इस टेबल को याद रखना है, वहीं से आपके ये रिलेशन निकल आएंगे। ओके फ्रेंड, नाउ वन मोर थिंग, जब आप इन रिलेशंस का यूज अपनी प्रॉब्लम में करते हैं तो वहां पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप लिखते हैं साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ट्रायंगल के अंदर जो भी साइड का
मेजरमेंट होता है उसका नेम जरूर लिखना है आपको। जैसे कि अगर एंगल बी के साथ मैं ये लेता हूं तो ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AC और हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका BC। अब अगर आपको यहां एंगल C से निकालना है तो उसके लिए ये चीज चेंज हो जाएगी और इस नेम की वजह से आपकी जो एरर आएगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो याद रखना कि ये 2 स्टेप्स आप जरूर लिखना, उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आराम से आपके विदाउट एरर निकल जाएंगे। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेसिप्रोकल रिलेशन। इस पॉइंट में हम रेसिप्रोकल रिलेशन को देखेंगे विद रेशो। तो इसके लिए हम फिर से टेबल लेते हैं जो हमने प्रीवियस पॉइंट में लिया था, बट वहां पर हमने साइड को दिखाया था। साइड मींस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। यहां पर सिर्फ हम रेशोज को लेंगे और उस पर लिखेंगे इस तरीके से। साइन यहां था, हमने यहां लिख लिया टेबल के अंदर साइन, इसके नीचे आपका कॉसेक, यहां कॉस, यहां पर आपका सेक, ये आपका टेन और ये आपका कॉट। जो आपका रेसिप्रोकल रिलेशन है वो यहीं से आ जाएगा, मीन्स साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सेक, और इसी तरीके से कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक और टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। एंगल एज पर एज योर प्रॉब्लम, जैसे आपकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग आप एंगल यहां पर मेंशन कर लेंगे। थीटा होगा तो थीटा, एक्स होगा एक्स, एबीसी होगा एबीसी एज क्वेश्चन। नाउ अगर हम और बात करें तो कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, मीन्स ये ही आपका इनवर्स में चला जाएगा, यानी कि सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन। वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये डिफरेंट है, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ये आपके रेसिप्रोकल रिलेशन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल विद टेबल। इस पॉइंट में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करेंगे, वो उनके स्टैंडर्ड एंगल पे, मींस जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल पे उनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी, उस टेबल को हम बनाते हैं। सबसे पहले एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एंगल में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मींस सिर्फ इन्हीं एंगल पे इनकी वैल्यूज निकालेंगे। इनकी वैल्यू मींस साइन, यहां पर थोड़ा स्पेस छोड़कर हम करते हैं, साइन, कॉस, टेन, टेन का इनवर्स, कॉट, कॉस का इनवर्स, सेक और साइन का कॉसेक। नाउ फ्रेंड, अब यहां पर हम इस टेबल को बनाना सीखेंगे, लेकिन आपको ये ट्राई करना है कि स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद हो, तभी आपको प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने में आसानी होगी। नाउ फ्रेंड, सबसे पहले हम इन सब के लिए 0 से एक नंबर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। देन आफ्टर ईच नंबर को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। देन ईच फ्रैक्शन टेक एज अ स्क्वायर रूट। नाउ अब वैल्यू ऑफ दिस 0.4, 0, 0 का स्क्वायर रूट आपका आएगा 0। देन 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, दिस ये कैंसिल और ये 2, यानी 1 का 1 और ये आएगा स्क्वायर रूट। नाउ 3√3 और 4 के लिए आपका 2, 1/1 यानी कि 1 और 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 आ गया। तो ये आपकी साइन की वैल्यू हो गई। निकालने का मेथड आपको क्लियर हो गया। सिंपली हमने नंबर लिखा 0, 1, 2, 3, 4, ईच नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया और सबका स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज पे यानी स्टैंडर्ड एंगल वैल्यूज पे
हमारे साइन रेशियोज आ गए हैं। नाउ अब बाकी वैल्यू इसकी हेल्प से ही हम निकाल लेंगे। इसको ये जो इसका रिवर्स होगा यानी 1√3/2 1/√2 1/2 और ये 0। नाउ 10 हमने रेसिप्रोकल रिलेशन में एक फॉर्मूला देखा था, साइन ए इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन अपॉन कॉस। तो साइन 0 पर 0 की वैल्यू और साइन कॉस 0 पर 0 की वैल्यू आपकी 1 है, मीन्स 0/1। तो 0/1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 0/1, तो ये आपका 0 यानी कि ये आपका आ गया सिंपली 0। सिमिलरली इन दिस 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये रेसिप्रोकल होके कैंसिल हो जाएगा। जरा यहां देख लेते हैं 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा और ये आ गया √3, तो 2 से 2 कैंसिल और ये आया आपका √3। ये फ्रेंड टेबल की वैल्यू उस केस में जब आपको निकालना आ रहा है लेकिन आपको याद नहीं है तो आप निकाल लेंगे, लेकिन आपको ट्राई करना है कि ये लर्न हो। नाउ दिस डिवाइडेड बाय दिस यानी कि 1, दिस डिवाइडेड बाय दिस यू गॉट 3, नाउ दिस डिवाइडेड बाय दिस इंफिनिटी। नाउ कॉट इसकी वैल्यू जस्ट रिवर्स होगी, इंफिनिटी √3 1 1/√3 और ये 0। नाउ सेक आपका कॉस का इनवर्स रिलेशन होता है, मीन्स कॉस इज इक्वल टू 1/sec, तो sec इज इक्वल टू 1/cos। तो यानी कि 1/दिस वैल्यू को अगर हम करते जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो 1/1 यानी 1/दिस इज इक्वल टू 2/√3 और ये √2, ये 2 और नाउ दिस हमारा आ जाएगा इंफिनिटी। नाउ कॉसेक इसका रिवर्स हो जाएगा, इंफिनिटी 2√2 2√3 और आपका 1। ये टेबल हो गई। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप इस तरीके से पहले कुछ वैल्यूज को निकाल लीजिए, फिर टेबल कंप्लीट कर लीजिए, देन आफ्टर आप इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7, सॉल्विंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसको देखते हैं। इस पॉइंट में हम जिन इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो इक्वेशन नॉट एग्जैक्टली लाइक अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उनकी तरह नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, बट सॉल्व करने में कहीं ना कहीं वो चीज आएगी। तो इसमें वेरी फर्स्ट टाइप का है, सपोज करिए कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू आपको 1 गिवन है, तो आपको यहां a और b की वैल्यू निकालनी होगी। अब a और b की वैल्यू यहां पर एंगल है, तो आप ये देखिए कि साइन की वैल्यू किस स्टैंडर्ड एंगल पे 1 होती है, तो ये होता है आपका साइन 90 पे। तो a प्लस बी यानी कि दिस एंगल की वैल्यू इक्वल टू दिस है, तो आप कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90। ये इक्वेशन 1 होगी और आपको एक इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन दे दी जाएगी, cos a माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये आपको देखना है किस पर ये 0 होती है, तो ये होती है आपकी cos 90 पर 0, तो यहां पर आप a माइनस बी इक्वल टू 90 सिर्फ ऐसे ही मिल सकती हैं। ये हो सकता है बीच में आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई या यहां पर इस तरह से हो, तो आपको उसी तरीके से सॉल्व करना होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह। बट फिर से मैं कहूंगा कि ये एंगल है वहां पर जबकि वो वैल्यूज हुआ करती थी। ओके फ्रेंड, नाउ एक और पॉइंट है, दूसरी इक्वेशन कैसी होगी। जो दूसरी इक्वेशन की फॉर्मेट होगी वो कुछ इस तरह से होगी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन a इक्वल टू 0, देन साइन a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन a इक्वल टू 0। तो ये किस पे 0 होता है आपका, 0 पे, तो एक a की वैल्यू आपकी 0 हो गई। और जब इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको मिलेगा साइन a इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 90। तो 2 टाइप्स की आपकी ये सॉल्विंग इक्वेशन मिलेंगी। एक में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करना होगा, दूसरी इक्वेशन में आपको फैक्टर करना होगा। इसको जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तो वहां पर और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स।
इस पॉइंट के अंदर आपको कुछ हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। बेसिकली जो आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की सॉल्विंग के लिए आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। बस यहां पर आपको एक डिफरेंट टाइप्स की फिगर होंगी, वहां पर आपको ये जो 90 डिग्री है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इनको आइडेंटिफाई करके या फिर पार्ट्स में डिवाइड करके इन साइड्स की वैल्यू को निकालना होगा। यही आपका मेन इसमें लॉजिकल है। अब यहां पर आपको बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को क्लियरली अंडरस्टैंड करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। ये फिगर आपके डिफरेंट वेज में मिल सकती हैं, जो आपको हम प्रॉब्लम में और अच्छे से क्लियर करेंगे। बस मेन आपको क्या है कि ये 90 डिग्री। अब यहां पर आपके ये रिलेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में पाइथागोरस रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है 9 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस पॉइंट के अंदर हम ये देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन। फ्रेंड, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है और ये अगर आपका थीटा है तो दिस एंगल 90 माइनस थीटा। अब यहां पर हाइपोटेनियस, इसके लिए बेस और ये परपेंडिकुलर। अब हम इसको एक दूसरे फिगर में इसी तरीके से लेते हैं, थीटा 90 माइनस थीटा और दिस। अब यहां पर इन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के लिए एक डिफरेंट वेरिएबल यूज करेंगे हम, ए, बी और सी। जरा इसको देखते हैं कि ये हमने ऐसा क्यों किया है। फ्रेंड, साइन थीटा, यानी कि इस फिगर के लिए हम बात करें, इसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस फिगर के लिए बात कर रहे हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर इसमें ये हो गया सी और हाइपोटेनियस ए। नाउ अगर हम इस वाले एंगल को लेते हैं तो यानी कि इस एंगल के साथ कॉस 90 माइनस थीटा और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ फ्रेंड, जरा इसको समझिए, अगर ये है तो इसका मतलब बेस ये हो जाएगा, वैल्यू हो गई आपकी सी और हाइपोटेनियस हो गया ए। तो आप ये देखिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम आई है। इसको हमने इस फिगर में इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम जब बेस लेते तो आपके माइंड में ये पी रहता, इसलिए हमने इसको लिया है ताकि ये जो वैल्यूज हैं वो एज दिस रेशोज ली जाए। तो अब आप देखिए कि ये दोनों सेम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक का जो रिलेशन होगा वो साइन के साथ होगा। इसको यहां पर हमने इन दोनों को इक्वल करके दिखाया, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस। तो अब जरा रिलेशन को समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली tan 90 minus theta is equal to cot theta. Now cosec 90 minus theta is equal to sec theta. तो फ्रेंड, इसी के आपके रिवर्स रिलेशन भी हैं। तो हम ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पर ये आपके ऐसे ही रिवर्स रिलेशन हो जाएंगे। इसको अब हम एक सिंपल नोटेशन में देख लेते हैं। हम यहां पर नोट करेंगे इसको, साइन कॉस में, यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको देखते हैं। इस पॉइंट की जो आपके मेन
एप्लीकेशन है वो आपकी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए का होल स्क्वायर मीन्स एक पर्टिकुलर एंगल पे जो भी वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है। लेकिन साइन 2a इज नॉट इक्वल टू 2 साइन a, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 2 साइन a इज इक्वल टू 3 है तो आपका साइन a इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका साइन 4a इज इक्वल टू 1 है तो आपका साइन a इज इक्वल टू 1/4 नहीं हो सकता, ये गलत है, जो कि आपकी कॉमन एरर होने वाली होती है। दूसरी बात, यहां पर कॉस या कोई भी रेशो इसके अंदर है तो कटने के लिए इस तरह से होना कंपलसरी है। इंडिविजुअली प्लस माइनस इसके साथ ये कैंसिल टर्म नहीं होगी। जैसे अभी देख लेते हैं हम 10a और यहां पर सपोज करिए cos a है तो ये आपका नहीं कैंसिल होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कॉमन एरर होने वाली चीजें हैं जो होती हैं। नाउ एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है और फॉर्मूला भी है, वो है उसको हम जरा टेबल से देखते हैं। इस टेबल से याद रखने में काफी आसानी होती है। साइन कॉस tan, कॉट सेक और कॉसेक। यहां पर प्लस, ये माइनस और ये माइनस। उसके साथ जो हम ये डायरेक्शन एरोज दिखा रहे हैं इसको भी आपको ध्यान से करना है। तो फ्रेंड साइन a प्लस कॉस a विद स्क्वायर, याद रखना फ्रेंड, स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। सिमिलरली सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये आपके इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपकी प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड फंडामेंटल के हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड, मिलेंगे आप नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में आपकी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स के साथ। ओके फ्रेंड, थैंक यू। फंडामेंटल का जो लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें हमारा एक पॉइंट और लेफ्ट रहता है, उसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड आपका कहीं पर रेशोज विद एक्स लेते हैं और कहीं पर रेशोज आपके नॉन एक्स लेते हैं। तो कहां पर एक्स के साथ लिया जाएगा, कहां पर नॉन एक्स के साथ लिया जाएगा, उसको जरा देख लेते हैं। फ्रेंड सपोज करिए एक ट्रायंगल, अगर आपको साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है, मींस ये एक रेशो में है, तो ये जो वैल्यू होगी वो एक रेशो में होगी, मींस 3x और 4x। तो आप ट्रायंगल में इसको मेंशन करेंगे 3x और हाइपोटेन्यूस 4x। उसके बाद पाइथागोरस यूज करके वो भी आपकी x में वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड यहां पर जब रेशो इस तरीके से गिवन होगा तो वो आप पाइथागोरस में यूज करने के लिए इस तरह से x या कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे अगर आपको ये भी दिया हो3 cos a इज इक्वल टू 5, तो cos a इज इक्वल टू 5/3 और इसको आप 5x अपॉन 3x और फिर उसके बाद पाइथागोरस यूज करके आप इसकी थर्ड साइड भी निकालेंगे और अदर रेशियोज आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर यही चीज आपको ट्रायंगल के ऊपर मेंशन है, मींस आप ऐसे कह सकते हैं एक ट्रायंगल यानी फिगर ऑलरेडी मेंशन है और उस फिगर के अंदर आपको इस तरीके से ये साइड मेजरमेंट है, तो यहां पर आपकी जो भी वैल्यू होगी वो डायरेक्टली मींस साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस 15
अपॉन 17, ये आपकी वैल्यू होगी। तो कहीं पर अगर रेशियोज के साथ x आपको दिखाई दे तो वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो साइन के साथ जो वैल्यू रखी जाएगी वो रेशियोज के साथ रखी जाएगी। जबकि फिगर पे कोई वैल्यू होगी तो वो आपकी डायरेक्ट वैल्यूज होती है, वहां पर आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली लेते हैं। ओके फ्रेंड, ये भी एक बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ अब आगे मिलेंगे।